हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर छोटा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स लॉर। तो हम आपके सामने आज 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेकर आए हैं, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे चार्ज। तो हमारा पहला उद्देश्य, फर्स्ट टारगेट होगा चार्ज के बारे में जानना कि चार्ज क्या होता है, चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज किसने दिया, क्यों दिया, इसकी हमारी लाइफ में ज़रूरत क्या है। तो इस चार्ज के बारे में बताने वाला सबसे पहला आदमी कौन था, इसके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल देना चाहता हूं। तुर्की के एक छोटे से स्टेट, विच स्टेट, मिलेटस, जिसमें एक मैथमेटिशियन या फिर साइंटिस्ट कह दो, उसका जन्म होता है, जिसका नेम है थेल्स। तुर्की के एक छोटे से स्टेट मिलेटस, उसमें एक साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन का जन्म होता है, जिसका नेम है थेल्स। थेल्स ने 600 बीसी में दुनिया में सबसे पहले, इस जगत में सबसे पहले चार्ज नाम का शब्द किसने बोला? थेल्स ने। अब इसने कहां से सोचा, क्या सोचा कि चार्ज क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो यूरोप में समुंदर के किनारे पर, आप यदि ध्यान से कभी देखोगे, गूगल करके देख सकते हो या जाकर देख सकते हो, समुंदर के किनारे आपको कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंस मिलते हैं। उनका कलर येलोइश होता है, येलो कलर के वो सब्सटेंस होते हैं। और जैसे गम होती है ना, उस जैसा सब्सटेंस होता है। तो थेल्स ने क्या ऑब्जर्व किया कि उस येलोइश ऑब्जेक्ट सब्सटेंस को उठाया और एक कपड़े के साथ रगड़ दिया। रगड़ने के बाद वो मतलब एक अलग ही, थोड़ा सा लगता है ना, कोई आपको अलग से कोई मटेरियल मिलता है तो आप उसको थोड़ा साफ करते हो। तो ऐसे ही थेल्स ने उस येलोइश सब्सटेंस को उठाया और उसको रब किया एक कपड़े के साथ। और कपड़े के साथ रब करने के बाद उसने देखा कि डस्ट पार्टिकल जितने भी उसके नज़दीक थे, उसने उस डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लिया। छोटे छोटे कुछ सूखे पेड़ के पत्ते थे, उन सूखे पेड़ के पत्तों को वो खींच रहा अपनी तरफ, छोटे छोटे। फिर उसका इंटरेस्ट बैठ गया। वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े उसने वहां पर डाल दिए, पेपर के पीसेस वहां पर डाल दिए, तो वो भी वो खींचने लग गया। मतलब उसके दिमाग में एक बात गई कि यार, ये पहले भी येलोइश सब्सटेंस रखा था, तब तो ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने जैसे इसको रगड़ने के बाद ये अपने तरफ चारों तरफ जो भी डस्ट पार्टिकल थे, पेपर के पीसेस थे, लीव थी, उन सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब कुछ तो इसके ऊपर पैदा हुआ है। इसने उस जो भी पैदा हुआ, उस पैदा होने वाली चीज को नेम दिया चार्ज। मतलब थेल्स ने इस दुनिया में सबसे पहले बताया कि चार्ज नाम की चीज भी कुछ होती है। अब वो छोटा सा सब्सटेंस, वो येलो टाइप का सब्सटेंस क्या होता है? उस येलो टाइप के सब्सटेंस को कहा जाता है एम्बर। क्या कहा जाता है? एम्बर। आप एम्बर को अपने यहां भी देख सकते हो, इंडिया में भी देख सकते हो। कई बार होता है पेड़ के तने पर आपको गोंद सी दिखाई देती है, आपको गोंद सी दिखेगी येलो कलर की, वो एग्जैक्टली एम्बर है। क्लियर? वो आपको समुंदर के किनारे भी मिल जाएगा, समुंदर में मिल जाएगा, और आपको वो पेड़ पर भी, जिनके बड़ा मोटा तना होता है, ठीक है, फैला हुआ पेड़ होता है, उसको थोड़ा सा छील कर देख लो, उसके अंदर से कुछ लिक्विड बाहर निकल कर आएगा। उस लिक्विड को थोड़े से टाइम बाद देखना, उसका कलर येलो हो जाएगा। वो येलोइश टाइप का जो एक फ्लूइड है, उसको क्या कहते हैं? एम्बर। थेल्स ने ऑब्जर्व किया कि एम्बर को यदि किसी क्लॉथ के साथ रगड़ने के बाद वो मटेरियल्स को, ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचने लगता है। वो क्यों खींचने लगता है? क्योंकि उसके ऊपर कुछ पैदा हो गया, जिसका नेम क्या है? चार्ज। फिर इसके बाद 600 बीसी के बाद अराउंड 1600 एडी में विलियम गिलबर्ट, ये कौन थे विलियम गिलबर्ट? क्वीन एलिजाबेथ वन के पर्सनल डॉक्टर रहे हैं विलियम गिलबर्ट। उन्होंने भी ऐसे ही एक सब्सटेंस को स्टडी किया, जो मटेरियल्स को, जिसको रगड़ने के बाद जो मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। तो उसने उस सब्सटेंस को नेम दिया इलेक्ट्रिका। दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रिका।
थेल्स ने जिस मटेरियल को, जिस सब्सटेंस को स्टडी किया उसका नाम एम्बर था। एम्बर क्या करता है, यदि इसको रगड़ दिया जाए मटेरियल्स को, डस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ खींचने लगता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिका नाम के सब्सटेंस की स्टडी की विलियम गिलबर्ट ने। इसने भी एग्जैक्टली वही चीज पाई कि यदि इसको रगड़ कर रख दिया जाए तो ये ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, लाइट पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचने लगता है। वो क्यों खींचने लगता है? इलेक्ट्रिका नाम के सब्सटेंस पर भी कुछ एक चीज पैदा हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, चार्ज। दोनों ने मिलकर के चार्ज के बारे में ही बताया, लेकिन इन दोनों के बीच में यदि फासला देखें तो ये 600 BC की बात है और ये 1600 AD की बात है। दोनों के बीच में 2200 साल का गैप है, 2200 ईयर्स का इनके बीच में गैप है। अब इसके बाद ये तो एक हिस्ट्री थी। अच्छा, इस एम्बर को और इलेक्ट्रिका को ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रॉन नाम के पार्टिकल से या इलेक्ट्रॉन से जाना जाता है। क्लियर? मतलब इलेक्ट्रॉन नाम का ये जो वर्ड है ये एम्बर और इलेक्ट्रिका ही ग्रीक लैंग्वेज में है। क्लियर? ये तो एक छोटी सी हिस्ट्री थी चार्ज की, कि चार्ज के बारे में थेल्स ने बताया, विलियम गिलबर्ट ने बताया। अब इसके बाद और थोड़ा हिस्ट्री पर चलते हैं। इसके बाद 1742 में, अराउंड 1742 की बात है, अराउंड 1742 अमेरिका के कुछ लोग रहे, दो लोग रहे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन लोगों ने बताया कि भाई ये जो चार्ज थेल्स और विलियम गिलबर्ट खेल रहे थे ना, वो चार्ज एक्चुअल में दो टाइप का है। चार्ज कितने टाइप का है? दो टाइप का है। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। चार्ज हैज टू टाइप, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। ये बताने वाले सबसे पहले कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। दो अलग अलग आदमी हैं, बेंजामिन अलग है, फ्रैंकलिन अलग है। दोनों ने मिलकर अपनी एक थ्योरी बनाई कि भाई जो चार्ज है ना किसी सब्सटेंस के ऊपर, वो दो टाइप का है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। अब छोटी सी बात लोगों के दिमाग में गई, यार ये पॉजिटिव, बेंजामिन फ्रैंकलिन को कैसे पता है कि चार्ज पॉजिटिव होता है और चार्ज नेगेटिव होता है? इनके पास अपना कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं था। बेंजामिन फ्रैंकलिन की सिर्फ और सिर्फ ये साइन कन्वेंशन थी, मतलब कुछ आइडिया बना दिया गया। इसने देखा कि भाई एक मैटर दूसरे मैटर को, एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, तो एक इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है। यदि मैं इधर वाले को पॉजिटिव, ये मोशन यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इसको क्या कहना पड़ेगा? नेगेटिव। जस्ट ओनली ए साइन कन्वेंशन दैट वाज गिव बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। 1742 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि चार्ज दो टाइप के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात आई ही नहीं, अभी सिर्फ इतना था कि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्यों पॉजिटिव है क्यों नेगेटिव है? कुछ नहीं, सिर्फ कन्वेंशन। एक उधर जा रहा है इसको पॉजिटिव कह दिया, एक इधर जा रहा है इसको नेगेटिव कह दिया। दोनों अपोजिट हैं। फिजिक्स में नेगेटिव साइन किसके लिए यूज किया जाता है? यदि कोई काम अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा हो। अब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहा था, तो ये यदि इधर जा रहा है तो ये उधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब यदि एक का मोशन पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव। ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ एक साइन कन्वेंशन थी जिसके माध्यम से चार्ज के दो टाइप बताए गए, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इसके बाद ये तो एक हिस्ट्री थी कि ऐसा चार्ज है, वैसा चार्ज है, ऐसा वैसा। अभी तक हमें सिर्फ इतना पता है कि चार्ज क्या है और चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज के कितने टाइप हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहां पर स्टडी आ जाती है किसकी? डाल्टन की, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने एटम के रिगार्डिंग अपनी एक थ्योरी दी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी मैटर हो वो किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से, जिनको क्या कहा जाता है? एटम। कोई भी मैटर किससे मिलकर बना है? एटम नाम के छोटे छोटे पार्टिकल से। अब एटम के अंदर क्या क्या है इसके बारे में, एटम की स्टडी करने के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट आए? सबसे पहले एटम का मॉडल देने वाला आदमी कौन था? जे जे थॉमसन।
जे थॉमसन ने 1897 में अपना एक मॉडल रखा एटम का, जिसमें इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन हुआ, इलेक्ट्रॉन नाम के पार्टिकल का, कि भाई एटम किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन नाम के पार्टिकल से। एटम एक स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन नाम के पार्टिकल है। ये इन्वेंशन इलेक्ट्रॉन की कब हुई? 1897 में। और इसके बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया कब? 1917 में, जिसमें प्रोटॉन नाम के पार्टिकल का इन्वेंशन हुआ कि प्रोटॉन कुछ होता है। अब हमसे टीचर पता क्या, हमसे टीचर ये पूछता है इलेक्ट्रॉन क्या है, और हम बोलते हैं कि चार्ज है। अरे इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है जिससे मिलकर एटम बनता है। हमसे पूछता है टीचर प्रोटॉन क्या है, और हम बोलते हैं प्रोटॉन तो चार्ज है। तो चार्ज थोड़ी है, प्रोटॉन तो एक पार्टिकल है जो एटम को बनाता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाम के दो पार्टिकल हैं जो मिलकर के एटम को बनाते हैं। तो चार्ज क्या है भाई? चार्ज का इन्वेंशन हुआ 600 बीसी में, इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन हुआ 1897 में। हमसे पूछा इलेक्ट्रॉन क्या है और मैं बोल दूं चार्ज, तो चार्ज थोड़ी है, ये तो काफी बाद में आया है यार। चार्ज तो इससे काफी टाइम पहले की इन्वेंशन है। यदि ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता तो 1897 में क्यों आता? ये 600 बीसी में आ सकता था। तो है क्या चार्ज? एक्चुअल पिक्चर क्या है चार्ज की? इसके बारे में हमें अब पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूं कि भाई जब एक बच्चा जन्म लेता है तो क्या वो अपने पेरेंट्स को ऐसे कहता है कि पापा मैंने जन्म ले लिया, मैं सांस लेना शुरू करूं, मैं ब्लड को, अपने हार्ट को पंप करना शुरू करूं? ऐसा कहता है क्या? और पेरेंट्स ऐसा बोलेगा नहीं बेटा अभी नहीं, 2 महीने रुक जा, ऐसा तो नहीं होगा ना। अच्छा, तो फिर कैसा होता है? बच्चा जन्म लेने से पहले भी ब्लड को अपनी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवा रहा है और हार्ट उसका पंप कर रहा है, और बर्थ के बाद भी उसका हार्ट पंप करेगा, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करेगा। हमारी लाइफ में, हमारे नेचर में कुछ चीजें नेचुरल हैं जिसको कोई नहीं रोक सकता। वो पहले भी थी, वो आज भी हैं और वो आगे भी रहेंगी। कुछ चीजें नेचुरल हैं, और जो चीजें नेचुरल हैं उनको साइंस प्रॉपर्टी कह देती है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। ऐसे ही सेम, इन द सेम सेंस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अनेकों प्रॉपर्टी हैं। प्रॉपर्टी मतलब गुण, अनेकों गुण है। इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी है, जिसका इलेक्ट्रॉन का यदि मैं मास की बात करूं, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का ये मास है भाई। इलेक्ट्रॉन की कुछ वेलोसिटी भी होती है जिसके कारण वो मूव कर सकता है। इलेक्ट्रॉन का कुछ मोमेंटम भी होता है जिसके कारण वो दिखा सकता है कि पहले स्पिन क्या थी और अब स्पिन क्या है। ऐसे ये प्रॉपर्टीज हैं, ये मास है इलेक्ट्रॉन का, है वेलोसिटी भी होती है, मोमेंटम भी होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की एक प्रॉपर्टी और है जिसको चार्ज कहते हैं। चार्ज इज जस्ट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब ये करती क्या है प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से दूर भेजती है, इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के पास लेकर आती है। मीनिंग चार्ज इज, इलेक्ट्रॉन में अनेकों प्रॉपर्टी हैं, पता नहीं कितने गुण हैं इलेक्ट्रॉन के अंदर, लेकिन उनमें से एक गुण चार्ज भी है। और इस गुण के कारण क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन चार्ज नाम की प्रॉपर्टी के कारण दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर सकता है, किसी दूसरे प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, या किसी दूसरे मैटर के ऊपर, कोई मैटर रखा है उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन बना सकता है। सो चार्ज इज एन एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन और एनी मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच दे एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर चार्ज पार्टिकल, अदर चार्ज मैटर और अदर ऑब्जेक्ट। Clear? So we can write the definition of charge here. So final definition of charge is what? Definition of charge is what? It is an additional property. It is an additional property of electron
इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ड्यू टू विच, जिसके कारण दे एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर चार्जेस, अदर चार्ज पार्टिकल और मैटर, चार्ज पार्टिकल और मैटर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या किसी भी मैटर की ये वो एडिशनल प्रॉपर्टी, एडिशनल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इनके अलावा भी और भी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल या मैटर के ऊपर फोर्स लगा सकता है। यदि आपसे मैं पूछूं एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाता है, क्यों लगाता है? एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, क्यों करता है? चार्ज के कारण। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, किसके कारण? चार्ज के कारण। एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, दूर भेजता है, किसके कारण? चार्ज है इसके ऊपर कुछ, इसके ऊपर भी कुछ चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, किसके कारण? चार्ज के कारण। अब ये रिपल्सन क्यों हुई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये अट्रैक्शन क्यों हुई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में? दैट इज ए नेचुरल थिंग। कुछ चीजें हमारे नेचर में नेचुरल होती हैं, तभी तो हम इनको प्रॉपर्टी कहते हैं। यदि इनके पीछे कोई लॉजिक होता तो ये रूल नहीं बनता, ये लॉ नहीं बनता। हम इसको प्रॉपर्टी क्यों कह रहे हैं? दैट इज अ नेचुरल थिंग, दैट इज अ फंडामेंटल थिंग। वी कैन नॉट ऑब्जर्व दिस, वी कैन नॉट समझने की है। ये चीज नेचुरल है, किसी के हाथ में नहीं है। ये हमें पहले से ऐसे मानकर चलनी पड़ेगी, ऐसा होता है। क्लियर? सो चार्ज को डिनोट किससे किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय, स्टार बनाकर लिख रहा हूं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। यदि चार्ज छोटा सा है तो स्मॉल क्यू से लिख लेंगे, और यदि चार्ज की वैल्यू बड़ी है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो उसको कैपिटल क्यू से लिखा जा सकता है। अब चार्ज मेजर किस में किया जाएगा? चार्ज मेजर किस में किया जाएगा? चार्ज मेजर किया जाता है कूलम्ब में। किस में मेजर किया जाता है? कूलम्ब में। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट? एसआई यूनिट क्या है? कूलम्ब। एक साइंटिस्ट नेम है जिसने चार्ज के ऊपर इनके बाद काफी ज्यादा मैथमेटिकल वर्क किया। सीजीएस यूनिट क्या है चार्ज की? व्हाट इज सीजीएस यूनिट? दैट इज व्हाट? स्टैट कूलम्ब। दैट इज व्हाट? स्टैट कूलम्ब। अब एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में कुछ रिलेशन होता है। जैसे डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, एसआई यूनिट, और सीजीएस यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। अब एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में एक रिलेशन है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही एसआई यूनिट कूलम्ब है चार्ज की, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम्ब है, दोनों में एक रिलेशन है, 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कूलम्ब एंड स्टेट कूलम्ब। ये कैसी क्वांटिटी है चार्ज? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रॉपर्टी है ना, ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है यार, प्रॉपर्टी है, गुण है। कोई डायरेक्शन थोड़ी आएगी। मैं कह दूं कि भी एक एटम है, उसके ऊपर कुछ चार्ज पैदा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर कुछ चार्ज पैदा हो गया, तो हमें ये थोड़ी पता चल रहा है कि चार्ज नॉर्थ डायरेक्शन में पैदा हुआ या साउथ में पैदा हुआ। तो कहीं भी बॉडी के ऊपर कहीं भी पैदा हो गया। क्लियर? सो चार्ज इज व्हाट? नॉट ए डायरेक्शनल क्वांटिटी। जिसकी डायरेक्शन नहीं होती उसको स्केलर क्वांटिटी कह देते हैं। सो चार्ज इज व्हाट? ए स्केलर क्वांटिटी। अब एक बात समझने की है भाई, यदि मैं एक स्टेबल एटम की बात करूं, स्टेबल एटम के अंदर मान लो एक सोडियम के एटम की बात करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11 एटॉमिक नंबर है सोडियम का। मतलब इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 11 ही प्रोटॉन प्रेजेंट है। 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। अब मैं एक सोडियम के एटम को थोड़ा सा टेम्परेचर दे दूं, मतलब एनर्जी दे दूं, तो क्या होगा? एनर्जी लेकर कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। मान लो यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इसकी सेल में बीच में न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर बाहर चला गया। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 10। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए?
10 और प्रोटॉन कितने हैं 11। अब प्रोटॉन 11 है, 11 पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, मतलब एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया। जहां इलेक्ट्रॉन एटम लूज कर दे तो समझ लो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गया। यदि इलेक्ट्रॉन कोई एटम ले ले तो समझ लो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पैदा हो गया। मीनिंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन अराइज नेगेटिव चार्ज ऑन द मटेरियल, और द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एनी एटम और मटेरियल will arise positive charge on the material. Is that okay or not? I think आपको समझ में आया होगा कि एटम क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज कब ज्यादा होता है, कब कम होता है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं कि चार्ज की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे।